गहलोत ने कर दिया साफ, किसे कांग्रेस बनाएगी उम्मीदवार। दिग्गज नेताओं की जगह अधिकारियों पर दांव लगाएंगे अशोक गहलोत। प्रोफेसर आईएएस आईपीएस छात्र नेताओं को सियासत में उतारने की तैयारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस नया प्रयोग करने की तैयारी में है। गहलोत को इस समय राजस्थान के रिवाज से लड़ना पड़ रहा है, तो सामने बीजेपी की बड़ी चुनौती भी है और उससे बड़ी चुनौती पीएम मोदी की लोकप्रियता की है। एक साथ कई चुनौतियों का सामना गहलोत कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए उन्होंने रणनीति पर काम भी करना शुरू कर दिया है। संकेत दिया है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी का फॉर्मूला कॉपी करने की तैयारी में है। सिर्फ गुजरात मॉडल ही नहीं, मोदी मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, बीजेपी का जो भी चुनावी मॉडल जहां जहां सफल रहा है उन सबको कॉपी करने की तैयारी है। साथ ही कांग्रेस का अपना मॉडल पहले से ही काम कर रहा है। सीएम गहलोत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार 30% विधायकों के टिकट काटने की तैयारी है। पार्टी कई स्तर पर सर्वे करा रही है और उसके सर्वे में जो विधायक कमजोर दिखाई दे रहा है उसका टिकट कटना तय बताया जा रहा है। अशोक गहलोत खुद इस बात को कह चुके हैं कि कई विधायकों ने उनसे आकर खुद कहा है कि इस बार उन्हें टिकट ना दिया जाए, क्योंकि जनता नाराज है, टिकट मिलेगा तो हार जाएंगे, इसलिए पार्टी किसी और को टिकट दे दे। और अब गहलोत ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार उम्मीदवारों के नाम चौंकाने वाले होंगे। जिन नामों पर पार्टी के अंदर विचार चल रहा है उनमें से कई पूर्व ब्यूरोक्रेट भी हैं, कोई बिजनेसमैन है तो कोई उनके इर्द गिर्द रहने वाला सबसे भरोसेमंद। खास बात यह है कि मौजूदा समय में कोई भी विधायक, सांसद या मंत्री नहीं है, लेकिन बोर्ड आयोगों में प्रभावशाली पदों पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सभी लोग अशोक गहलोत के बेहद खास माने जाते हैं। जिन नामों पर विचार चल रहा है उसमें सबसे पहला नाम सीएम गहलोत के सलाहकार लोकेश कुमार शर्मा का है। लोकेश कुमार शर्मा 2010 से 11 में मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते थे, लेकिन थोड़े ही समय में मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों में शामिल हो गए। जब गहलोत सीएम नहीं थे तब भी लोकेश उनके साथ रहे और प्रेस से जुड़ा काम देखने लगे। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो सीएम गहलोत ने उन्हें ओएसडी बनाया और वही सीएम गहलोत के मीडिया काम देखते हैं। वो बीकानेर पश्चिम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा को भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। सीएम गहलोत जब भी सीएम रहे, शर्मा को हमेशा बेहतरीन फील्ड पोस्टिंग मिली। रिटायरमेंट के बाद वर्ष 2018 में उन्होंने फुलेरा से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम के सलाहकार निरंजन आर्य भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री के करीबी ब्यूरोक्रेट में गिना जाता है। इसी तरह राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती चूरू सीट पर पार्टी का महिला चेहरा बन सकती है। चूरू से पहले 3 चुनाव में 2008, 2013 और 2018 में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है, जबकि पिछड़ा आर्थिक वर्ग बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा को भी हनुमानगढ़ से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं हैं। सीएम गहलोत से गोदारा का जुड़ाव करीब 2.5 दशक से है। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा, पत्रकारिता से राजनीति में आए अक्षय त्रिपाठी, गहलोत के बेहद करीबी बिजनेसमैन मित्र संजय बभाना, लाल डायरी से चर्चा में आए कर्मचारी नेता और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा गहलोत सरकार पार्टी के कई दिग्गज नेताओं पर भी दांव लगाने की तैयारी में है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर बीजी कल्ला, डॉक्टर महेश जोशी, डॉक्टर रघु शर्मा और महेंद्र चौधरी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भले ही सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कर रही हो, लेकिन यह भी साफ है कि चुनाव में पायलट नहीं, गहलोत की ही ज्यादा चलेगी। हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जो भी समितियां बनी हैं उसमें गहलोत समर्थकों के दबदबे ने इसका संकेत भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।